नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 1 अक्टूबर से देश भर में बदल गए कई नियम। कमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए हुआ महंगा। वहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीपीएफ, इनकम टैक्स से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना तक आए अहम बदलाव। वहीं फ्लाइट की टिकट भी हो सकती है सस्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से हुई शुरू। वहीं कांग्रेस नेता शेर, आरएसएस वाले मुझे देखकर छुप जाते हैं, इसमें दम नहीं। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा कि आदेश नहीं माना तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा, मुआवजा भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक कमजोर पीएम है। प्रशांत किशोर बोले कि खत्म हो जाएगी नीतीश की पार्टी, बिहार में बीजेपी का कोई भविष्य नहीं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली रैली। पहले तबीयत बिगड़ने पर अंबाला नहीं आ पाए थे हुड्डा, उदय भान भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर। बोले कि सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अभी भी हमले जारी। बचपन में कार्टून देखा और खुद को फैक्टम समझने लगे। सीएम हेमंत ने राहुल गांधी को बताया नादान बच्चा। कहा कि उनकी उम्र अभी कार्टून देखने की है, उसे घर पर बैठकर कार्टून देखते रहना चाहिए। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे वहीं राहुल गांधी बोले कि मोदी का अहंकार फिर टूटेगा। जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट की किस्मत हुई ईवीएम मशीन में कैद। वहीं वोटिंग से पहले बोले इंजीनियर राशिद। कहा कि सत्ता का लालच नहीं, अगर सत्ता का लालच होता तो मोदी से हाथ मिलाता। इस दौरान अमित शाह बोले अलगाववाद दूर रखने वाली सरकारें चुने। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी याचिकाओं पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला कि अतिक्रमण से बने मंदिर, मस्जिद या दरगाह पर चलेगा बुलडोजर, चाहे वह प्रॉपर्टी किसी की भी हो। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर के काफिले पर हुआ हमला। पुलिस से हुई बहस। सांसद बोले कि दलित हूं तो मजाक बना रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव का तमाशा बना रखा। आज झारखंड के हजारीबाग से आ रहे पीएम मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की करेंगे शुरुआत। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे समापन। सोनम वांगचुक दिल्ली के पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठे। पुलिस ने लिया था हिरासत में। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मसूर लोकायुक्त ने एमयूडीए जमीन घोटाले की जांच की शुरू। सिद्धरमैया की पत्नी 14 प्लॉट लौटाएगी। कर्नाटक सीएम बोले कि पत्नी के फैसले से हैरान। राम मंदिर में नाच गाने के बयान पर भड़के सीएम योगी। बिना नाम लिए राहुल पर कहा कि जिंदगी भर तुम्हारा खानदान यही करता रहा। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 23 उम्मीदवार दागी। 14 पर मर्डर और करप्शन के केस। कांग्रेस से 17, भाजपा से सबसे कम। वहीं कैप्टन रोहितास सबसे अमीर। मानहानि केस में नासिक कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा समन। सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर किया तलब। फिर जेल से बाहर आएंगे डेरा प्रमुख राम रहीम। चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक। हरियाणा में वोटिंग से पहले 20 दिन की पैरोल मंजूर। आखिरी सांस तक हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले कि मेरे लिए हिंदू एकता महत्वपूर्ण। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर गरमाई राजनीति। बवाना थाने मिलने पहुंची दिल्ली के सीएम आतिशी। अखिलेश यादव पर भड़के सीएम योगी के मंत्री एके शर्मा। कहा कि सपा के मुखिया और उसका मीडिया सेल दोनों मक्खी की तरह व्यवहार कर रही। हरियाणा के पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला बोले कि बीजेपी का इनेलो कांडा से अंडरग्राउंड समझौता। 3 सीटों के बदले डमी कैंडिडेट खड़े किए। कुलदीप बिश्नोई बुरी तरह हारते, मेरे ब्लाइंड सपोर्टर। हिमाचल में 56 साल बाद मिले 4 जवानों के शव। 1968 में आईएएफ विमान क्रैश हुआ था। 100 लोग सवार थे। 6200 मीटर ऊंचाई पर मलबा। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर एसआईटी ने फ्लोर मिल की जांच। यहीं स्टोर किया जाता है घी, इसी से प्रसाद बनता। घी ले जाने वाले टैंकर की भी की गई जांच। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम की पैरोल का किया था विरोध। कांग्रेस ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी। कहा कि पोलिंग प्रभावित हो सकती है। दिल्ली में कई जगहों पर 5 अक्टूबर तक बीएनएस की धारा 163 लागू। रैली निकालना, धरना प्रदर्शन करना पर रहेगी रोक। पुलिस को गड़बड़ी फैलाने से इनपुट मिले। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एसजी तुषार मेहता बोले कि हम पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप। वहीं कोर्ट ने कहा कि देश धर्मनिरपेक्ष, आदेश सबके लिए बराबर।
बिहार में बाढ़ का महाप्रलय देखने निकले सीएम नीतीश कुमार। कोसी गंडक से मचे हाहाकार का किया हवाई सर्वेक्षण। वहीं सर्वेक्षण के बाद सीएम ने अधिकारियों को बाढ़ से पीड़ित लोगों के राहत और उचित प्रबंधन के दिए निर्देश। जय संविधान का नारा स्पीकर साहब तक पहुंचा देना। रैली में दीपेंद्र हुड्डा ने किया ओम बिरला का जिक्र, कहा कि हमने संसद में जय संविधान का नारा लिया था। इस नारे से बीजेपी को बहुत ही तकलीफ हुई थी। यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब 39,000 कर्मचारियों को इस महीने नहीं मिलेगी सैलरी। राज्य सरकार की तरफ से संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट का आदेश, सरेंडर करें वरना पुलिस गिरफ्तार करके लाए। ईडी का केस चल रहा। यूपी की सीमामऊ विधानसभा सीट के लिए सपा ने बनाया मास्टर प्लान। उपचुनाव की तैयारी के लिए इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे को सौंपी गई कमान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि राहुल गांधी नचनिया गगनिया हैं। इसके परिवार ने 50 साल तक भारत को लूटा। दादी से लेकर 2G तक कांड होती रही। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही लागू होंगी राजस्थान वाली योजनाएं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले कि खट्टर को चुनाव प्रचार से दूर किया। बीजेपी राज की पोल खोली। 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को गांव में मिलेगी फ्री प्लॉट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज एक साथ बांटेंगे पट्टे। सरकारी योजनाओं का मिलेगा फायदा। पिता के देने मंत्री पद को लात मार दूंगा। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा। पापा ने भी ऐसा ही किया था। तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी को लेकर एसआईटी जांच पर लगी रोक। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण एसआईटी जांच 3 अक्टूबर तक रहेगी निलंबित। गुजरात के राजकोट में पहली बार आज कैंसर योद्धाओं का होगा गरबा। 9,000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर होंगे शामिल। इसके साथ ही 700 लड़कियों को देंगे फ्री HPV वैक्सीन। उत्तराखंड प्रदेश में सबसे अधिक निवेश करने वाली हरिद्वार जिले की 251 औद्योगिक इकाइयों को लगा बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने राज्य की 220 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी के लिए अपात्र किया घोषित। इस बार दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को। देश के 150 से अधिक पंचांगकारों का कहना है कि दीप पर्व 1 नवंबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ आरजेडी का आंदोलन। पटना में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सांसद मीसा भारती बोली कि स्मार्ट मीटर में कई खामियां हैं। चीन के साथ सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। सैन्य गतिरोध पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने दिया बड़ा बयान। कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर और संवेदनशील, लेकिन सामान्य नहीं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से हुए घायल। खुद की ही रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ था। अंधेरी में अस्पताल में भर्ती। झूठ बोलकर सत्ता में काबिज है हेमंत सोरेन। झारखंड में बनेगी डबल इंजन की सरकार। उड़ीसा के सीएम मोहन चारण मांझी बोले कि जो चुनाव में वादे किए थे, एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया। अनुराग जैन बने मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव। केंद्र से रिलीफ होते ही सरकार ने जारी किया आदेश, ग्रहण किया पदभार। प्रयागराज में जूनियर डॉक्टरों की दुकानदारों से हुई झड़प। प्रोग्राम के लिए चंदा मांगने का मामला। दवा की दुकानें, जांच क्लिनिक बंद, मरीज परेशान। मोबाइल फोन व नशे से दूर रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को दिया सफलता का मंत्र। राज्य का मान बढ़ाने के लिए क्या संभाले। मांझी सरकार ने उड़ीसा पुलिस प्रशासन में किया बड़ा फेरबदल। कटक भुवनेश्वर के कमिश्नर बनाए गए सुरेश देवदत्त सिंह। हरियाणा सीएम के मंच से बीजेपी कैंडिडेट ने दी धमकी। बोले कि औकात में रहो, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। कांग्रेस उम्मीदवार को बताया काला सांड। रई आहूजा बनेंगे सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ। टोनी क्विंसिक्वेरा के हटने के बाद 2 जनवरी को संभालेंगे पदभार। सलाहकार की भूमिका में बने रहेंगे टोनी। गया में 8 देशों से पहुंचा विदेशी पिंडदानियों का समूह। वाराणसी से होते हुए पहुंचे अलग अलग देशों के 12 तीर्थयात्री। वेदियों पर पिंड चढ़ाकर की पूर्वजों की मुक्ति की प्रार्थना। जापान में बड़ी राजनीतिक हलचल। पीएम फूमियो कसीदा ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा। शिगेरू कसीदा जल्द लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यकाल में बड़े बदलाव की तैयारी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बढ़ाई सक्रियता। कुर्सियां खाली, माला डलवा रहे बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई। वीडियो हुआ वायरल। पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला बोले कि जिंदगी भर तड़पते रहे, अब कुर्सियां ही कुर्सियां। वहीं कांग्रेस बोले ये हरियाणा का रिजल्ट। भारत ने 7 विकेट से जीता कानपुर टेस्ट। घर पर जीती लगातार 18वीं सीरीज। बांग्लादेश का सुपड़ा साफ।
पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर की शुरुआत में मिलेंगी 2 छुट्टियां। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो वहीं 3 अक्टूबर को महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर रहेंगी छुट्टी। वाराणसी में मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई, कहा कि यहां सिर्फ सनातन देवी देवता होंगे। 100 और जगहों की लिस्ट, सपा बोली कि माहौल खराब करने की कोशिश। केंद्र सरकार छुड़ाएगी बिहार में खैनी की लत, मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए टोबैको सेशन सेंटर। बिहार में 25% लोगों को खैनी खाने की आदत। दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला पैसेंजर के बैग से 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स बरामद, हांगकांग से लौटी थी। इजरायल ने लेबनान के सीमावर्ती गांव में शुरू की जमीनी कार्रवाई, निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।